कई लोग समझदार बनने के लिए किताबें पढ़ते हैं, कई लोग भाषण सुनते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि असली बुद्धिमानी कागज पर नहीं, किरदार में दिखती है। वो बातों में नहीं, बर्ताव में उतरती है। इस दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो खुद को बहुत चालाक समझते हैं, लेकिन हालात बदलते ही उनके अंदर की कच्ची ईंटें बाहर आ जाती हैं। बुद्धिमान वह नहीं जो सब जानता है, बुद्धिमान वह है जो खुद को रोज सुधारता है। और आज हम जानेंगे ऐसे 12 दुर्लभ गुण जो अगर आपकी आत्मा में उतर जाएं तो लोग आपके पास बैठना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आप जैसे बनना चाहेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। गुण 1, गहराई से सुनना। सुनने की कला, समझने की शक्ति। इस दुनिया में हर कोई बोल रहा है, कोई अपनी बड़ाई कर रहा है, कोई दुख सुना रहा है, कोई सलाह दे रहा है और कोई तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो इंसान ध्यान से सुनना जानता है वो भीड़ में खामोश रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा सीखता है। उदाहरण, जब अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपने दुश्मनों की बातें तक ध्यान से सुनी। उनका कहना था, अगर मैं उनकी आलोचना को भी समझ पाऊं तो मैं और बेहतर बन सकता हूं। बुद्धिमान व्यक्ति सुनता है, बिना काटे, बिना जवाब सोचते हुए, बिना दिखावा किए, बल्कि वह सामने वाले की आत्मा की आवाज सुनने की कोशिश करता है। सीख, बोलने वाले तो लाख मिल जाएंगे, पर जो सच में सुनता है वही दिल में जगह बनाता है। गुण 2, खुद पर नियंत्रण। जब भावनाएं फिसलें तब तुम थमे रहो। आपने देखा होगा, लोग छोटी बातों पर भड़क जाते हैं। व्हाट्सएप पर सीन करके रिप्लाई नहीं आया तो टूट जाते हैं। किसी ने हल्का सा ताना मारा तो जवाब देने को मचल उठते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति रुकता है, सोचता है और तब प्रतिक्रिया देता है। कहानी, एक साधु नदी किनारे ध्यान कर रहा था। एक व्यक्ति आया और उस पर गंदा पानी उछाल दिया। साधु चुप रहा। लोग बोले, तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? साधु मुस्कुराया, अगर कोई तुम्हें गिफ्ट देना चाहे और तुम ना लो तो वो गिफ्ट किसके पास रह जाता है? ठीक वैसे ही मैं उसकी गंदगी क्यों अपने मन में रखूं? सीख, जो खुद पर नियंत्रण रखता है वो दूसरों की पपेट्री से आजाद होता है। गुण 3, मूर्खों से बहस ना करना। चुप रहना जीत है। बहुत से लोग हर बात में जवाब देना चाहते हैं। दूसरा कुछ कह दे तो तुरंत तर्क देना, चाहे सामने वाला समझे या ना समझे। लेकिन बुद्धिमान जानता है, मूर्खों से बहस करने का मतलब है अपनी शांति को उनके स्तर पर गिराना। दृष्टांत, एक बार एक गुरु अपने शिष्य के साथ चल रहे थे। सामने से एक व्यक्ति आया और गुरु को अपशब्द कहने लगा। शिष्य को गुस्सा आया। उसने कहा, गुरुदेव जवाब दीजिए। गुरु मुस्कुराए। उसने जो दिया वो उसकी संपत्ति थी, मैंने तो कुछ लिया ही नहीं। मूर्खता को अनदेखा करना ही उसे नष्ट करना है। सीख, जवाब देना हमेशा शक्ति नहीं दिखाता, कभी कभी चुप रहना ही असली ताकत है। गुण 4, धैर्य। जो समय को पहचान ले वही समय का राजा बनता है। दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहती है। लोग चाहते हैं आज मेहनत करें, कल कामयाब हो जाएं, आज रिश्ता बनाएं, कल लाइफ लॉन्ग ट्रस्ट बन जाए, आज समझाएं, कल सामने वाला बदल जाए। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति धैर्य रखता है। वह जानता है कि हर बीज को फल बनने में समय लगता है। उसे धूप, बारिश, धैर्य और भरोसे की जरूरत होती है। कहानी, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार फेल होने का अनुभव लिया। लोग बोले, इतनी बार हार कर भी रुके नहीं? एडिसन ने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। सीख, असली बुद्धिमत्ता है धैर्य की आग में तपना और सही समय पर चमक जाना। गुण 5, कम बोलना, ज्यादा करना। बातों में नहीं, कर्म में विश्वास। बुद्धिमान व्यक्ति सोशल मीडिया पर खुद की मार्केटिंग नहीं करता। वो चुपचाप मेहनत करता है और जब रिजल्ट आता है दुनिया खुद बोल उठती है, ये कौन है? बुद्धिमान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके आचरण और परिणाम से होती है। प्रेरणा, एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, वो कभी अपने बारे में बोलते नहीं थे। उनका हर काम बोलता था। सीख, कम शब्द, गहरी बातें, कम दिखावा, ज्यादा असर, यही बुद्धिमत्ता है। गुण 6, क्षमा करना। जो माफ कर दे वो मुक्त हो जाता है।
लोग सोचते हैं कि माफ करना कमजोरी है, लेकिन दरअसल यह सबसे बड़ी ताकत है। आप तब तक किसी इंसान के गुलाम रहेंगे जब तक आप उसे अपने मन से निकाल नहीं देते। कहानी। एक औरत अपने बेटे की हत्या के लिए एक अपराधी को माफ कर देती है और जेल में जाकर कहती है, मैं तुम्हें इसलिए माफ कर रही हूं ताकि मेरी आत्मा आजाद हो सके। वो अपराधी रोने लगता है और जेल में ही आध्यात्मिक साधना शुरू कर देता है। यही असर है क्षमा का। माफ करना किसी के लिए नहीं, अपने लिए सबसे बड़ी राहत है। सीख। जिस दिन आप अपने दुश्मनों को माफ कर देंगे, उसी दिन आप उनकी कैद से आजाद हो जाएंगे। गुण 7। आत्मसंयम। जब सारी दुनिया बहक रही हो, तब भी खुद को थामे रखना। आज का जमाना ऐसा है जहां आप दूसरों की कामयाबी देख के जल सकते हैं, सोशल मीडिया देखकर खुद को छोटा समझ सकते हैं, फालतू चीजों में वक्त बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति खुद को काबू में रखता है। सेल्फ कंट्रोल इज द अल्टीमेट पावर। उदाहरण। एक बार एक विद्यार्थी ने बुद्ध से पूछा, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं बन पाता? बुद्ध बोले, क्योंकि तुम हर इच्छा के पीछे भागते हो। जो खुद को रोक सकता है वही खुद को बना सकता है। सीख। जो खुद को संभाल लेता है वही भविष्य को भी नियंत्रित कर सकता है। गुण 8। आत्मनिरीक्षण। हर दिन खुद से सवाल पूछो, क्या मेरी बातों ने किसी को चोट तो नहीं पहुंचाई? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? आत्मनिरीक्षण यानी खुद के अंदर झांकना, न कि दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाना। प्रेरणादायक प्रसंग। महात्मा गांधी हर रात सोने से पहले अपने पूरे दिन को याद करते थे। कहां गलत हुए, कहां सुधर सकते थे। यही अभ्यास उन्हें महान इंसान बनाता गया। सीख। जो खुद को रोज टटोलता है वही दुनिया को सही दिशा दे सकता है। गुण 9। हर स्थिति से सीख लेना। हर हार में ज्ञान छुपा है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी फेल नहीं होता, या तो वो जीतता है या फिर सीखता है। फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। कहानी। एक किसान का घोड़ा भाग गया। गांव वालों ने कहा, बुरा हुआ। किसान बोला, देखते हैं। फिर घोड़ा जंगली घोड़ों के साथ लौट आया। लोग बोले, अरे अब तो किस्मत बदल गई। किसान बोला, देखते हैं। बेटा घोड़े से गिरा और घायल हो गया। फिर गांव में युद्ध के लिए जवान बुलाए गए, लेकिन उसका बेटा घायल होने के कारण बच गया। यही बुद्धिमत्ता है, हर स्थिति में सबक ढूंढ लेना। सीख। जीतने पर मुस्कुराओ, हारने पर सीखो, यही समझदारी है। गुण 10। अकेले रहना सीखो। भीड़ से बाहर सोचने के लिए अकेलापन जरूरी है। आज का इंसान अकेला रहने से डरता है, लेकिन समझदार व्यक्ति जानता है कि सबसे गहरी सोच, सबसे बड़ी क्लैरिटी तब मिलती है जब आप अपने साथ वक्त बिताते हैं। उदाहरण। स्वामी विवेकानंद जब विदेश गए तो उन्होंने अकेले में ही खुद को पूरी तरह तैयार किया। लोगों के तानों, अकेलेपन और मानसिक दबावों के बावजूद वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व बन गए। सीख। अकेलापन सज्जा नहीं है, ये खुद को बनाने का वरदान है। अब तक आपने सीखा, सुनना, खुद पर नियंत्रण, चुप रहना, धैर्य, कम बोलना, क्षमा, आत्मसंयम, आत्मनिरीक्षण, सीखने की आदत, अकेले रहने की ताकत। गुण 11। लगातार बने रहना। जब सब रुक जाएं, तब भी चलना मत छोड़ो। जिंदगी में हर कोई शुरुआत करता है, लेकिन बहुत कम लोग ही आखिर तक टिके रहते हैं। जीत उसी की होती है जो अंत तक नहीं हार मानता। उदाहरण। थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की। लोगों ने पूछा, तुम इतने बार असफल हुए, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? उन्होंने जवाब दिया, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। यही जिद, यही निरंतरता इंसान को इतिहास में अमर बनाती है। सीख। आप तब तक हारे नहीं हो जब तक आपने कोशिश करना बंद नहीं किया। गुण 12। आत्मसम्मान। दुनिया से पहले खुद को महत्व देना सीखो। लोग वही इज्जत देते हैं जितनी आप खुद को देते हो। अगर आप खुद को सस्ता समझोगे तो लोग आपको उपयोग की वस्तु समझेंगे। असली उदाहरण। एक लड़की बार बार एक लड़के के पीछे भाग रही थी। वो लड़का उसे इग्नोर करता रहा। एक दिन लड़की ने उसे जवाब देना बंद कर दिया, खुद की वैल्यू बढ़ाई और कुछ महीनों में वही लड़का उसके पीछे पीछे फिरता नजर आया। क्यों? क्योंकि शांति प्लस स्वसम्मान, एडी भूलने योग्य प्रभाव। सीख। पहले खुद को इतना कीमती बनाओ कि लोग तुम्हें खोने से डरें। निष्कर्ष।
आप में ये 12 गुण हैं, तो कोई आपको नजरअंदाज नहीं कर सकता। 1. सुनना सीखो। 2. खुद को काबू में रखना। 3. चुप रहना सीखो। 4. धैर्य रखो। 5वां, कम बोलो। 6वां, माफ करना सीखो। 7वां, आत्मसंयम रखो। 8वां, रोज खुद से सवाल पूछो। 9वां, हर हालत से कुछ सीखो। 10. अकेले रहना सीखो। 11. टिके रहो चाहे जो हो जाए। 12. खुद की इज्जत सबसे पहले करो। अब सुनो, अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गईं, अगर तुम वाकई खुद को बदलना चाहते हो, अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें हल्के में ले रहा है, तो अब वक्त है खुद को इतना ताकतवर बनाने का कि कोई तुम्हारे बिना सांस न ले सके। और इस बदलाव की शुरुआत होती है किताबी दुनिया से। किताबी दुनिया सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये उन लोगों की आवाज है जो अंदर से टूट चुके हैं लेकिन हार नहीं मानी। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो कहते हैं अब बहुत हुआ, अब मैं खुद को बदलूंगा। यहां आपको मिलेंगे बेस्ट मोटिवेशनल वीडियो, रिलेशनशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे रखें, बेइज्जती के बाद वापसी कैसे करें, और वो गहरे राज जो आपको अंदर से स्टील जैसा मजबूत बना देंगे। तो अगर आप चाहते हैं एक नया जीवन, तो अभी सब्सक्राइब करें किताबी दुनिया चैनल को और घंटी बजाना मत भूलना। याद रखना, दुनिया वहीं बदलती है जहां लोग खुद को बदलना शुरू करते हैं। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे अभी वीडियो में बदलिए और दुनिया को बताइए तुम्हें कमजोर समझना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। धन्यवाद, किताबी दुनिया की ओर से।